Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Law Gate syllabus and we were discussing the topic of relevancy of the fact. In today's video we are going to start this topic from article 26 onwards. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अभी तक हमने रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट को आर्टिकल 18 से 25 तक डिस्कस किया है। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 26 से। आर्टिकल 26 डील करता है facts relevant when the right or custom is in question। अब इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो इसमें दो चीज़ों को डिस्कस किया गया है कि जब कहीं पर किसी राइट या किसी कस्टम के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो तब कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे। राइट क्या है? वो चीज़, वो हक जो हमें स्टेट की तरफ से दिया गया है, जिसको पूरा करना दूसरे की ड्यूटी है। अगर कोई हमारे राइट्स को वॉयलेट करता है तो हम उसके खिलाफ जाकर कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि कस्टम क्या है। कस्टम कोई भी ऐसा एक्ट जो कि कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस किया जा रहा है, एक लंबे अरसे तक बहुत से लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं विदाउट एनी पॉज, विदाउट एनी ब्रेक, किसी भी ब्रेक के बजाय उसको कंसिस्टेंटली वो एक तसलसल के साथ उसको चलाते आ रहे हैं, तो वो आपका राइट बन जाता है। दैट इज कॉल्ड कस्टमरी राइट्स। तो अब ये आर्टिकल कहता है कि जहां पर राइट या कस्टम की बात की गई है तो फिर कौन से फैक्ट रेलेवेंट होंगे। तो आगे दो चीजें बताई गई हैं कि जहां पर किसी राइट या कस्टम की एग्जिस्टेंस से मुतालिक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आ जाता है इन फैक्ट इन इशू, तो फिर आपके पास दो तरह के फैक्ट्स रेलिवेंट हो जाते हैं। सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहला कहता है एनी ट्रांजैक्शन इन विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वॉज। पहली बात, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके थ्रू किसी भी राइट या कस्टम जो कि इन क्वेश्चन था उसको क्रिएट किया गया है, उसको क्लेम किया गया है, मॉडिफाई किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, असर्ट किया गया है या डिनाई किया गया है। मीन्स टू से कि पास्ट में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की गई हो जिसके थ्रू उस राइट को क्रिएट किया गया हो, उस कस्टम को क्रिएट किया गया हो या पहचाना गया हो या उसको माना गया हो या उसका इनकार किया हो, जो कि उसकी एग्जिस्टेंस के साथ इनकंसिस्टेंट है। पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात में आ जाएं तो पर्टिकुलर इंस्टेंसेस in which the right or custom was claimed, recognized, exercised or in which it exercised was disputed, asserted or departed from। पर्टिकुलर इंस्टेंसेस की बात की गई है कि कोई ख़ास किस्म की मिसालें जिनके थ्रू उस राइट या कस्टम को क्लेम किया गया हो, पहचाना गया हो, उसको माना गया हो, उसके मुतालिक किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट हो या उसको डिपार्ट कर दिया हो, तो ऐसे तमाम फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे अंडर आर्टिकल 26। सो सिंपली आर्टिकल 26 में क्या कहा गया है कि राइट और कस्टम कब रेलेवेंट होंगे? जहां पर पास्ट में कोई ट्रांजैक्शन की गई है या जहां पर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंसेस की बात की गई है जिनके थ्रू इन राइट या कस्टम को क्रिएट, मॉडिफाई, रिकॉग्नाइज किया गया था, तो वो तमाम फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 27 के ऊपर। आर्टिकल 27 बात करता है फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स। अब इस आर्टिकल में तीन चीज़ों को डिस्कस किया गया है। पहली बात, वो फैक्ट्स जो किसी स्टेट ऑफ माइंड की एग्जिस्टेंस को शो कर रहे हैं, बॉडी या बॉडीली फीलिंग्स को शो कर रहे हैं, तो क्या वो रेलेवेंट होंगे या नहीं। सो आर्टिकल 27 कहता है कि कोई भी ऐसे फैक्ट जो किसी स्टेट ऑफ माइंड की एग्जिस्टेंस को शो करें। स्टेट ऑफ माइंड क्या है कि अभी उस किसी बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी दिमागी हालत, यानी कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या करने का इरादा रखता है, जिसमें उसकी इंटेंशन आ जाती है, उसका नॉलेज आ जाता है, गुड फेथ, उसकी गुड विल, इल विल, नेग्लिजेंस, रेशनेस या कोई भी ऐसी स्टेट जो कि किसी ख़ास बंदे की तरफ है।
उसका इरादा क्या है, उसके पास इल्म क्या है, वो क्या करना चाह रहा है, क्या उसकी इंटेंशन गुड है, क्या उसकी इंटेंशन बुरी है, या उसकी नेग्लिजेंस से कोई एक्ट परफॉर्म हुआ है। तो ये तमाम स्टेट ऑफ माइंड में जितनी भी आपकी ये स्टेट्स आती हैं, ये कंडीशंस क्या हैं, ये रेलेवेंट हैं। पहली बात। फिर इसी आर्टिकल में दूसरी बात की गई है, और शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स। अब यहाँ बॉडी और बॉडीली फीलिंग से क्या मुराद है कि अगर आप किसी बंदे के साथ कोई एक्ट परफॉर्म कर रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में उस बंदे की हालत क्या थी, उसकी बॉडीली फीलिंग्स क्या थी। लेट्स से कि अगर आप किसी बंदे को पॉइजन देकर मार रहे हो तो उससे पहले वो बंदा हेल्दी था, उसके बाद उस बंदे की हालत कैसी होगी, या अगर आपने किसी बंदे को मारा है स्टिक के थ्रू या किसी भी तरह तो उस वक्त उसकी कंडीशन क्या थी। तो ऐसे तमाम फैक्ट्स क्या हैं, वो रेलेवेंट हैं। तीसरी चीज इसमें क्या बात की गई है, व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडीली फीलिंग्स इज इन इशू और रेलेवेंट। तो जब भी ये स्टेट ऑफ माइंड या ये बॉडीली फीलिंग्स जो हैं वो किसी भी फैक्ट इन इशू के अंदर आती हैं तो वो क्या होंगी, वो रेलेवेंट होंगी। अब इसी आर्टिकल 27 में कुछ एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। एक्सप्लेनेशन 1 को अगर हम देखें तो उसमें क्या कहा गया है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो किसी स्टेट ऑफ माइंड की एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है वो उसको जनरली स्टेट ऑफ माइंड को शो नहीं करेगा, बल्कि वो पर्टिकुलर मैटर को जो इन क्वेश्चन है उसको शो करेगा। अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर दो बंदे हैं ए और बी, ए ने क्या किया है, बी का मर्डर कर दिया है, और इससे पहले के फैक्ट्स ये शो करते हैं कि ए ने इससे पहले भी बी का मर्डर करने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन हर बार बी बच गया था। अब ये क्या है, ये इसी फैक्ट इन इशू से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो ये रेलेवेंट होंगे। हाँ, अगर इससे पहले हम ये कहें कि ए ने बी का मर्डर करने से पहले सी डी ई फलां बंदों का भी मर्डर किया था, तो उन तमाम बंदों के मर्डर का ताल्लुक इस फैक्ट इन इशू के साथ नहीं है कि बी का मर्डर हुआ था। यानी कि जनरली स्टेट ऑफ माइंड को शो नहीं करना, बल्कि पर्टिकुलर फैक्ट इन इशू से रिलेटेड अगर स्टेट ऑफ माइंड डील कर रही है तो वो रेलेवेंट होगी। अब इसी एक्सप्लेनेशन के आगे एक्सप्लेनेशन 2 दी गई है कि जहां पर किसी एक्यूज्ड के ट्रायल की बात आती है तो उससे पहले अगर इसी एक्यूज्ड ने इसी तरह का कोई ऑफेंस कमिट किया था और इस ऑफेंस से रिलेटेड उसको कन्विक्शन हुई है तो वो कन्विक्शन रेलेवेंट होगी। यानी कि अगर उसने सीडीई का मर्डर किया था और उससे मर्डर की उसको सजा सुनाई गई थी तो ये प्रीवियस कन्विक्शन क्या है, ये रेलेवेंट है। सिंपली एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है, जनरली स्टेट ऑफ माइंड रेलेवेंट नहीं है, पर्टिकुलरली वो रेलेवेंट है, लेकिन अगर प्रीवियस कन्विक्शन की बात आती है तो वो रेलेवेंट होगी। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 28 के ऊपर। आर्टिकल 28 कहता है फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वॉज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें दो चीज़ों की जिक्र किया गया है, एक एक्सीडेंटल एक्ट और एक इंटेंशनल एक्ट। अब कोई ऐसे फैक्ट्स जिसमें ये क्वेश्चन आ जाए कि जो एक्ट कमिट हुआ है वो एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था तो क्या वो रेलेवेंट होंगे। सो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जब ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कोई एक्ट एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था, या उस एक्ट को पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन के साथ किया गया था, मीन्स टू से कि जब वो बंदा एक्ट परफॉर्म कर रहा था तो उस वक्त उसे उस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज था और उसका इंटेंशन थी कि वो ये काम करेगा, तो फिर ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो सीरीज ऑफ सिमिलर अक्रेंसेस को एक्सप्लेन कर रहा है वो तमाम सीरीज ऑफ सिमिलर अक्रेंसेस रेलेवेंट होंगी। कैसे, आर्टिकल 28 को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसने एक घर खरीदा था। अब घर खरीदते वक्त उसने इस घर की इंश्योरेंस करा दी। उसके बाद क्या हुआ, कुछ अरसा वो उस घर में रहा और अचानक से उस घर में आग लग गई। वो जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास और उससे डिमांड करता है कि वो उसे इंश्योरेंस के पैसे दे। अब इसी बंदे ने इससे पहले एक और जगह पर एक घर लिया था, उसकी इंश्योरेंस कराई, कुछ अरसे बाद उस घर में आग लग गई, उसने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे डिमांड किए। इससे पहले भी
इस बंदे ने एक और जगह पर एक घर लिया, वहां पर भी इंश्योरेंस कराई, आग लगी और फिर उसने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लिए। तो ये जो इसके प्रीवियस एक्ट हैं, पीछे हमने कहा प्रीवियस एक्ट रेलिवेंट नहीं है, लेकिन यहाँ जो ये इसके प्रीवियस एक्ट्स हैं कि इसने जब भी घर लिया उसमें आग लगी, ये इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेता है, तो ये जो सीरीज ऑफ सिमिलर अक्रेंसेस है ये रेलिवेंट होंगी। क्यों? कि जो ए के घर में आग लगना है वो एक्सीडेंटल नहीं है बल्कि वो इंटेंशनल है, सो इसलिए ये रेलिवेंट है। उसके बाद आ जाते हैं रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के लास्ट आर्टिकल के ऊपर, जो कि है आर्टिकल 29 एक्सप्लेनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट। इस आर्टिकल में क्या कहा गया है कि किसी भी कोर्स ऑफ बिजनेस की एग्जिस्टेंस के बारे में बात की गई है कि वो कब रेलिवेंट होती है। सो आर्टिकल 29 कहता है, आर्टिकल कहता है व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन, कि जब ये क्वेश्चन होता है कि क्या एक पर्टिकुलर एक्ट परफॉर्म हुआ है या नहीं, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन, जिस एक्ट का नेचुरली किया जाना था किसी भी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो वो क्या है, वो एक रेलिवेंट फैक्ट है। अब इसी आर्टिकल को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, वो एक कंपनी में काम कर रहा है, उसने किसी दूसरे बंदे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट किया है, और उसने थ्रू लेटर उसको ये भेजा है कि मैं तुम्हारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। अब पहला लेटर उसने भेज दिया कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, दूसरे लेटर में उसने बी को ये कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर रहा हूँ। तो बी ये कहता है कि जो पहला लेटर मुझे इसने भेजा था कि जिसमें इसने कॉन्ट्रैक्ट करने की बात की थी, वो तो मुझे मिल गया है, लेकिन जो दूसरा लेटर था जिसमें रेवोकेशन की बात की गई है वो मुझे नहीं मिला। अब क्वेश्चन ये था कि क्या पर्टिकुलर लेटर उस तक पहुंचा है या नहीं। तो ये फैक्ट कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसके तमाम लेटर्स एक ही जगह से एक ही पोस्ट के थ्रू भेजे जाते हैं, तो एक ही जगह से जब एक ही लेटर भेजा जा रहा है एक ही पोस्ट के थ्रू, तो अगर वो दूसरे बंदे को नहीं मिल रहा, तो ऐसे तमाम एक्ट्स जो हैं जो किसी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किए जाते हैं वो तमाम रेलिवेंट हैं एज पर आर्टिकल 29। So this was the last article of the topic relevancy of the fact. In this video we have discussed from article 26 till 29. So relevancy of the fact का topic जो article 18 से article 29 तक था उसको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।